बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर के तैयार होगा सिर्फ 5 मिनट में बिना तेल के। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। हमें एक प्लेट ले लेना है और यहाँ पे हमें लेना है चिवड़ा। तो इसे पोहा भी कहा जाता है। तो जितना भी मात्रा में आपको बनाना होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चिवड़ा का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसे हमें एक बार अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होगी ना वो निकल जाएगी। अब मैं इसे एक बाउल में डाल ली हूँ। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इतने में नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो एक पैन को हमें गैस पे रख लेना है गर्म होने के लिए। और इसमें हमें तेल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें ड्राई रोस्ट करना है इस चिवड़ा को डाल करके। तो चलिए मैं यहाँ पे पोहा को डाल ली हूँ। फ्लेम को आप यहाँ पे लो रखिएगा। इस दौरान जैसे ही आप चिवड़ा को भूनिएगा ना तो फ्लेम को लो रखना है, मीडियम या हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके ये पोहा जो है वो जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं भुना पाएंगे। तो बिना तेल का ये नाश्ता बनाइएगा और महीने 2 महीने के लिए आप इस नाश्ता को स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें स्पेशल मसाले बनाने का तरीका भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे ही ये भुन जाएगा ना तो सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे 1 कप डाल लेना है कॉर्नफ्लेक्स। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स हो तो ज़रूर डालिएगा। बिल्कुल मार्केट जैसा आपका ये नमकीन घर में ही बन करके तैयार होगा। अब मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। तो चलिए अब एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। किसी भी बाउल में आप इसे निकाल लें और इसे हमें जब तक साइड में रख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और इसे हमें साइड में रख देना है। इतने में हमें फिर से वही पैन रख लेना है गैस पे गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस 1 चम्मच डालना है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिए हैं साबूदाना। तो मैं यहाँ पे बड़े वाले साबूदाना का इस्तेमाल की हूँ। अगर आपके पास हो तो ज़रूर लीजिएगा। और इसे डाल करके तेल में हमें थोड़ा सा भुनना है ताकि ये थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाएं। तो जब मार्केट वाले आप नमकीन लाते होंगे तो उसमें इस तरह की देखते होंगे मिक्सचर में ये गोल गोल भी रहते हैं, तो वो साबूदाना ही होता है। बड़े साइज़ के साबूदाना को फ्राई करके और तब वो डाले होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है और इसे हमें भून लेना है। देखिए भूनते हुए हमें 1 मिनट हो चुके हैं और ये साइज़ में बड़ा भी हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है मखाना। तो मैं यहाँ पे 1 कप मखाना का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम फॉक्सनट भी कहते हैं और लोटस सीड भी कहते हैं। मखाना हम सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो ये नमकीन जो हम बना रहे हैं ना बहुत ही हेल्दी बन करके आपकी तैयार होगी बिना तेल का है। और यहाँ पे हमें मखाना को भी भून लेना है क्रंच आने तक। गैस के फ्लेम को आपको मीडियम रखना पड़ेगा और मीडियम फ्लेम पे क्रंची होने तक मखाने को भून लेंगे। तो चलिए एक मखाना पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से ये क्रश नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे 1 मिनट और भून लूँगी। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे क्रंच आने तक मखाने को भून लेना है। तो चलिए 1 मिनट हो चुके हैं, मखाने हमारे क्रंची हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल ली हूँ। फिर से वही पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है आधा कप मूँगफली। तो मैं यहाँ पे आधा कप मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली को भी डाल करके हमें भून लेना है। तो बस इसमें 1 बूंद तेल डालना है। तो मैं यहाँ पे ऑयल इसलिए डाली हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे करी लिप्स वगैरह का भी इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही आपका मूंगफली भुन जाए ना तो उसी स्टेज पे हमें यहाँ पे अच्छी तरह से भुनने के बाद यहाँ पे डालने हैं करी लिप्स। तो चलिए 3 मिनट हो चुके हैं। ये हमारे मूंगफली जो है अच्छी तरह से भुन भी चुके हैं। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो रखिएगा। सारे प्रोसेस आपको लो मीडियम फ्लेम पे करने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है कढ़ी के पत्ते। तो मैं इसी स्टेज पे कढ़ी का पत्ता भी डाल ली हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है काजू। इसमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं हो या फिर आपको खाने में पसंद नहीं आता होगा तो वो चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ को भुनने के बाद हमें यहाँ पे 2 चम्मच डाल लेना है चना दाल। तो मैं यहाँ पे चना दाल डाल ली हूँ। 2 से 3 चम्मच चना दाल डालिएगा और इसमें भी क्रंच आने तक हमें भुनना है। फिर इसी स्टेज पे मैंने रेड चिली ले लिया है, सूखी लाल मिर्च है ना, उसे मैंने बारीक बारीक कट करके लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बादाम। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल ली हूँ। आलमंड वाला जो बादाम आता है वो भी डाल ली हूँ। तो मैंने दोस्तों बोला कि अगर आपको इसमें से जो भी चीज़ पसंद ना हो उसे स्किप कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे क्रंच आने तक
तक भुनना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल ले रही हूँ कोकोनट पाउडर। तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। सूखा नारियल हो आप तो वो भी कट करके डाल सकते हैं। फिर भुने हुए सारी चीज़ों को हमें इसमें डाल लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे साबूदाना डाल लिया, फिर मखाना भी ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें मिक्स करना है। अब हमें यहाँ पे तेल वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल ज़ीरो ऑयल के साथ इस रेसिपी को बना करके तैयार कीजिएगा। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी आपकी ये घर में चिवड़ा नमकीन बन करके तैयार हो जाएगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और सर्दियों में तो रज़ाई में घुसकर बैठकर खाने में तो मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, तो मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल ली हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, काली मिर्च का पाउडर। और अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर डाल रही हूँ। ड्राई मैंगो पाउडर अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा हमें काला नमक भी यहाँ पे स्प्रिंकल कर देना है, इससे जो आपका नमकीन है ना और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। हाफ टी स्पून हमें यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड कर देना है। तो आप चाहें तो चाट मसाला अगर आपके पास ना हो तो सिर्फ ड्राई मैंगो पाउडर का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे हाफ टी स्पून हमें रेड चिली पाउडर डाल देने हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद 1 चम्मच हमें यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल देना है। सभी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है। अब गैस के फ्लेम को मीडियम लो रखना है और इसे हमें अच्छी तरह से इस मसालों को मिक्स कर लेना है। देखिए अब हमें भुनने की ज़्यादा देर कोई आवश्यकता नहीं है, बस मिक्स कीजिए और ये हमारे भुन करके तैयार हो चुके हैं, देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेती हूँ। अब इस मिक्सचर को हमें मिला लेना है पोहा में, जो हमने भून करके पोहा रखा था ना, तो उसमें हमें इस मिक्सचर को मिलाना है। तो चलिए मैं बड़े बर्तन में पहले इसे डाल ले रही हूँ ताकि मिलाने में इसे कोई दिक्कत ना आए। और इस तरह से सारे मिक्सचर को डाल लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी इसमें मेन चीज़ डालना बचा हुआ है दोस्तों। तो चलिए पहले मैं इसे अच्छी तरह से चिवड़ा में डालकर मिक्स कर लिया। अब इसका कलर देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर कलर भी आ चुका है, देख रहे हैं ना। देखने से ही आपको लग रहा होगा कि मार्केट वाली नमकीन भी आपकी फीकी पड़ जाएगी ये घर वाली नमकीन के सामने। तो चलिए अब मेन चीज़ यहाँ पे हमें डालना है पाउडर शुगर। तो जो चीनी होगा ना उसे आप पाउडर बना करके और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे डाल लीजिएगा। जो मार्केट वाले आप मिक्सचर लाते होंगे वो चटपटा और थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है, तो इस तरह से डालिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो लीजिए सुपर टेस्टी क्रिस्पी करारी चूड़ा नमकीन हमारा बन करके तैयार हो चुका है। किसी भी कांच के जार में हमें भर लेना है और इसे अच्छी तरह से पैक करके रख लेना है। महीने 2 महीने आप इसे बना करके स्टोर करें। और रेसिपी पसंद आई होगी तो फ्रेंड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।